भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 17। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है जो न पछताता है न इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम भक्ताष्टकम पढ़ रहे हैं। भक्तों के गुणों को, जिन्हें कृष्ण भी स्वयं आस्वादन करते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं, ऐसे गुणों का वर्णन। यो न हृष्यति न द्वेष्टि। जब जब हमें अपने जीवन में कोई भौतिक लाभ प्राप्त होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और कोई हानि हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो भौतिक लाभ होने पर खुश न होना, ये समझना कि ये कृष्ण की सेवा के लिए आया हुआ है, इसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है। और हानि होने पर दुख नहीं मनाना, क्योंकि ये समझना कि कृष्ण नहीं चाहते कि मैं इसके द्वारा उनकी सेवा करूं, सो ही टुक इट अवे। यह लक्षण है शुद्ध भक्त का। वह अच्छा पुत्र प्राप्त हो या अच्छा शिष्य प्राप्त हो, उसके लिए भी उत्सुक नहीं रहता। Oh, I want an intelligent, qualified, rich, or nice kind of son or disciple. उसकी भी इच्छा नहीं करता शुद्ध भक्त। और कभी ऐसा शिष्य या पुत्र मिल भी जाता है उसको, तो उससे वो हर्षित नहीं होता। फिर न शोचति न कांक्षति, वो शोक नहीं करता और आशा लेके या इच्छा करते हुए नहीं बैठता। किसके बारे में? वो कभी किसी प्रिय वस्तु के बिछड़ जाने पर, खो जाने पर पछताता नहीं। जैसे हम लोग का हर एक का कोई फेवरेट चीज होता है, फेवरेट पेन होता है या फेवरेट वस्तु, और वो खो जाती है तो हमको बड़ा दुख, पछताते रहते हैं, शोक करते हैं, क्यों ऐसा हुआ। तो न शोचति न कांक्षति, ऐसा नहीं कि कोई अभिप्सित वस्तु है, उसको लग रहा है कि ये मिल जाएगा ना तो जीवन में बाहर आ जाएगी, इसको कहते हैं कांक्षति, इच्छा करके बैठना। न कांक्षति, शुद्ध भक्त है वो ऐसे भी नहीं करता। और शुभ अशुभ परित्यागी, समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से वो हमेशा परे रहता है। यानी शुभ कर्म अगर वो भक्ति में बाधा है तो उसको स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के तौर पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं लोगों को, या कोई गो सेवा के लिए गोपालन कर रहे हैं, कोई बूढ़ों के लिए कुछ ऐसे फ्री अनाथाश्रम वृद्धालय बना रहे हैं ताकि उनका ख्याल रखा जाए, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे कार्य शुभ कार्य माने जाते हैं, ऐसा कर।
लेकिन अगर ऐसे कार्य करते समय वो कार्य भक्ति के लिए बाधा बनते हैं तो उसको भी रिजेक्ट करने के लिए कृष्ण के भक्त तैयार है। जैसे फूड फॉर लाइफ जो इस्कॉन का कार्यक्रम, उसका मूल उद्देश्य क्या था? मंदिर को केंद्र पकड़ के 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, हर एक को प्रसाद मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये बात है कि प्रसाद बांटना है वो बाजू में रह जाती है। उसका कुकिंग एंड ऑफरिंग का क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स अगर ठीक से मेंटेन नहीं हुए तो हम सिर्फ अन्नदान कर रहे हैं लेकिन वो प्रसाद नहीं है। ऑफरिंग हुआ है कि नहीं वो भी नहीं मालूम बोलता किसी को। तो इसलिए ऐसे कार्य हमें नहीं उठाने चाहिए जीवन में जिससे हम कृष्ण के साथ लोगों को डायरेक्टली ना जोड़ पाए। ये न केवल प्रकार है, इसको कहते हैं शुभ परित्याग। और अशुभ का परित्याग तो जायज है, क्योंकि जो चीजें अशुभ है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, पाप कर्म है, उसको तो छोड़ना ही चाहिए भक्तों को। शुभ अशुभ परित्याग। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा। समस्या ये होती है कि वो बूढ़े माता पिता भक्ति के तत्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और वो हमारे उनके साथ रहने पर हमारे भक्ति में रोकथाम लगा रहे। इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? हाउ डू यू प्रैक्टिस शुभ परित्याग? Any clue? By tolerating them. उनके लिए एक्स्ट्रा जब करके कृष्ण को बोलने का कि मैं 16 कर रहा हूँ और एक 16 माला करूंगा मेरे पिताजी के नाम का अकाउंट में डाल दो। और कोई क्या करेंगे आप? तो साथ में रहने से भक्ति नहीं होती, दूर जाने से कर्तव्य नहीं होता। ख्याल रखने का क्या करोगे आप? प्रश्न सर है, आंसर कठिन है। प्रसाद खिलाओ उनको। अच्छा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, भक्ति पालन करने के लिए तैयार नहीं। तो इस ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को दो नेक्स्ट डोर सिचुएशन बनाना चाहिए, जहां वो भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हो, लेकिन साथ में आप उनका ख्याल भी रख पा रहे हो, लेकिन वो आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और ये बातचीत भी आपको कर लेनी चाहिए स्पष्ट रूप से, प्रेम से, कि मैं ये जीवन शैली जीना चाहता हूँ, कृपा करके आप इसमें रोकथाम मत लगाइए। इस जीवन शैली को जीने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके प्रति प्रेम नहीं रखता या सेवा नहीं करूँगा, लेकिन आप ये इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे को अपनी तरीके से मेरा जीवन चलाने का प्रयास बंद कर दीजिए। क्लियर? तो इसलिए एक डिवोटी आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी माता जो है उनको कोई बीमारी है और थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम भी है, और उनको कोई मदद नहीं करती भक्ति में, लेकिन उनका भक्ति का बहुत सारा समय जायज वेस्ट हो जाता है। फिर भी मैंने उनको बोला अपने माँ के साथ ही रहना, लेकिन मैंने उनको 2 ट्रिक्स दिए हैं। 2 घंटा ट्रैवल जर्नी, 2 घंटे का वापस रिटर्न जर्नी, ऐसा जॉब जिसमें वो पूरे 4 घंटे में अपना स्पिरिचुअल सारा नरिशमेंट जो है जपाए फर्स्ट जर्नी में, और आते समय कोर्स कंप्लीशन दोनों पूरा कर ले। फिर जब घर पहुंचते हैं तो घर के सारे कार्य, यहाँ के उनके मम्मी के लिए जो स्टूल यूरिन क्लियर करने से लेके बहुत सारे कार्य उनको खुद करने पड़ते हैं, इतनी बूढ़ी है वो सब करते हैं। तो वी आर नॉट अगेंस्ट पेरेंट्स, बट वी आर डेफिनेटली अगेंस्ट स्टॉपिंग आवर भक्ति फॉर एनी कॉज। आपको उनका ख्याल रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके ये सब काम नहीं करना। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया जाए, आपको जरूर मार्गदर्शन लेना चाहिए वरिष्ठों से। खुद से तय नहीं कर लेना चाहिए कि परिस्थिति ऐसा है तो क्या भक्ति थोड़ी कर सकते हैं। ये सब एक्सक्यूजेस किसको सुनाना है? अपने फालतू मन को, बूझी को। अगर आप चाहो तो किसी भी परिस्थिति में भक्ति आप अनुकूलता से कर सकते हैं। अभी शुभाशुभ परित्यागी के कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बहुत बड़ा लाइन लिखते हैं। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। दैट लाइन इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि वो कहाँ बैठ रहा है ये श्लोक में, वो ढूंढना थोड़ा पड़ेगा आपको।
परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहन करने के लिए भक्त तैयार है। जैसे प्रभुपाद जी थे, 2 हार्ट अटैक झेल के गए अमेरिका में एक मालवाहू जहाज पर। दूसरा कोई व्यक्ति होता था, बोला था मैं वही राधा दामोदर मंदिर में ही ठीक हूँ, वृंदावन में, कम से कम अब मेरी भक्ति तो अच्छे से चल रही है, शरीर में कोई बड़ा विकार नहीं आ रहा, मिशन अगले जन्म में देख लेंगे। विपत्ति झेलने के लिए तैयार। ऐसे ही हम देख रहे हैं विष्णुजन स्वामी और तमाम कृष्ण महाराज, इनको कोई भरोसा नहीं है पैसे कहाँ से आने वाले हैं, रोज कल का खाना कहाँ से आने वाला है। और ये सारे जो सिस्टम्स हम चलाना चाहते हैं, कीर्तन के हो, डिस्ट्रीब्यूशन के हो, इट्स अ लिविंग ऑन द एज काइंड ऑफ लाइफ, जिसमें कल का भरोसा नहीं है, फिर भी वो जीवन हम जीने के लिए उत्साहपूर्ण है। दिस इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी। शुभ और एक ज्ञानी। तो जनरली टू हैव सिक्योरिटी, कंफर्ट, वेल लेड आउट लाइफ, इसको लोग शुभ मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर वो भक्ति में बाधा बन जाए तो अशुभ हो जाएगा हमारी। भक्ति के पालन में भक्त के लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता, वो सब परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाकर ही चलता है। जैसे प्रहलाद महाराज, पूरा सिविलाइजेशन, अपना पूरा घर परिवार, शाला, जिस शाला में पढ़ रहे हैं वहां के सारे असुर मित्र, इनके बीच में रहेंगे। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति है वो, उसके बीच में रह के अपना भक्ति करना चला रहे। तो यह है हमारे शुद्ध भक्तों का वर्णन। हम तो वो नहीं है, लेकिन हम अप्रिशिएट कर सकते हैं ऐसे भक्त होते हैं भगवान, जैसे भगवान स्वयं अप्रिशिएट करें। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।